हेलो गाइस, वेलकम टू बिकम म्यूजिक क्लासेस। मेरा नाम सिद्धार्थ है। आज हम 9th क्लास की सोशल साइंस की वर्कशीट की सीरीज स्टार्ट करेंगे। ठीक है सर या मैम? तो आज का जो लेक्चर है वो ग्लोब पे आया है। ठीक है, ग्लोब। तो ग्लोब के बारे में जानेंगे। ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको, ये ग्लोब का डायग्राम है। किसका डायग्राम है ये? ग्लोब का डायग्राम है। ये देखो, ग्लोब का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से सर्कुलर फॉर्म का होता है। इसमें दिखाया गया है, ये जो रेड वाली लाइन दिख रही है, ये देखो, ये इसको ध्यान से देखना। इसको बोलते हैं एक्सिस। क्या बोलते हैं? एक्सिस। और इसके अराउंड क्या करता है? ये रोटेट करता है। जैसे मान के चलो कुछ इस तरीके से ऐसे ऐसे जा रहा है। ये लाइन ऐसे करके जा रही है, ठीक है ना। और इसके अराउंड ये रोटेट करता है। और इसके साथ ये देखो एंगल, ये जो एंगल है, ये 23.5 डिग्री का एंगल है। ये जो एंगल बनता है ना इस तरीके से, ये वाला एंगल, ये 23.5 ये बताया गया है। तो ग्लोब का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनाया गया है। इस पे क्या होता क्या एग्जैक्टली? ये हमारा अर्थ है। ये जो ग्लोब है, ये तो एक तरीके से एक मतलब शो करने के लिए होता है अर्थ को, ठीक है ना। तो इस पे क्या करते हैं हम, बैलून लाइक स्ट्रक्चर है पूरा एक तरीके से मान के चलो। और ये देखो, ये जो लैंड, ये दिख रही है, इसे लैंड बोलते हैं। और जो डार्क ब्लू वाला पार्ट है ना, ये ओशियन है। कहीं कहीं पे यहाँ पे लैंड होता है, कहीं कहीं पे ओशियन होता है। ये अभी हम देखेंगे आगे मैप में। तो इसमें होता है क्या एग्जैक्टली, देखते हैं अभी। ये दिखा रखा है, ये जो रेड वाली लाइन होती है ना, इसमें कुछ नाम है, नॉमेनक्लेचर है, वो देख लेते हैं हम। ये जो रेड वाली लाइन है, ये वाली, इसको बोल देते हैं हम इक्वेटर। ये बिल्कुल बीचों बीच होती है। ये सर्कल है, इसके बीचों बीच जो एक लाइन होती है उसको इक्वेटर बोलते हैं। और ये जो डायरेक्शन है, ये जो है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है। और इसे बोल देते हैं क्या? साउथ डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन? साउथ डायरेक्शन। जो नॉर्थ की साइड वाला हेमिस्फीयर, मतलब अर्धगोला जो होगा, नॉर्थ की साइड वाला हेमिस्फीयर वाला, उसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और जो साउथ डायरेक्शन में होगा उसे साउदर्न हेमिस्फीयर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? साउदर्न हेमिस्फीयर। और जो लास्ट में जो पॉइंट होता है उसको पोल बोलते हैं। अगर नॉर्थ की साइड होगा तो वो क्या कहलाएगा? नॉर्थ पोल। और जो साउथ की साइड होगा उसे क्या कहलाएगा? साउथ पोल। ठीक है। अब देखो, नॉर्थ पोल में एक सर्कल होता है। नॉर्थ पोल में टॉप की साइड जो एक सर्कल होता है, अभी मैं दिखाऊंगा, उसे आर्कटिक सर्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्कटिक सर्कल। क्या बोलते हैं? आर्कटिक सर्कल। और जो साउथ पोल में होगा उसे अंटार्कटिक सर्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है। इक्वेटर से अगर नॉर्थ की साइड जाएंगे तो एक लाइन और मिलेगी, ये वाली लाइन, ये वाली। इसको बोल देते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और यहाँ पे जो लाइन होती है, ये वाली, इसे बोल देते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। फिर से देखते हैं। देखो, यहाँ पे जो होगा, ये पोल जो होगा वो नॉर्थ पोल हो गया। उसके नीचे एक सर्कल सा बनता है, टॉप व्यू दिखाऊंगा अभी मैं आगे, उसे बोलते हैं आर्कटिक सर्कल। और उसके नीचे जो आएगा एक सर्कल, उसे बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और बीच में जो रेड वाली लाइन ये है, इसे बोलते हैं इक्वेटर, इसे बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे होता है अंटार्कटिक सर्कल। और ये जो पोल होगा वो साउथ पोल होगा। डायरेक्शन साउथ, डायरेक्शन नॉर्थ। बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो, इसमें बताया क्या गया तुम्हें। जो ग्लोब जो होता है वो कैसा बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, सर्कल जैसा। अभी देखेंगे पीछे। और देखो, इसका जो मूव करने का डायरेक्शन होता है, ये एक्सिस मैंने बताया ना, ये वाला एक्सिस, ये देखो अभी दिखाता हूँ। ये जो एक्सिस है, इस वाला एक्सिस से ये डायरेक्शन अगर नॉर्थ है था, ये साउथ था, और ऐसे करके जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये ईस्ट है, और ये क्या हो जाएगा? वेस्ट। तो जो डायरेक्शन जो मूव करने का होता है वो क्या होता है? वेस्ट से लेके ईस्ट तक। जैसे कि मान के चलो, ये ऐसे करके रोटेट करता है। कैसे करता है? वेस्ट से लेके ईस्ट। अगर मैं ऐसे बात करूँ तो ये ऐसे करेगा, ऐसे घूमेगा वेस्ट से ईस्ट की तरफ, और ऐसे करके रोटेट करता रहेगा। ये एग्जैक्टली क्लियर है? अगेन देख, एक बार और दिखाता हूँ। ये वाला डायरेक्शन इस तरीके से मूव करता है। ये इस एक्सिस के अलोंग, ये जो एक्सिस दिख रहा है ना अर्थ का, इस एक्सिस के अलोंग क्या करता है? वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है। और ये 24 घंटे में,
जैसे यहाँ से मान के चलो अगर कोई पॉइंट है, मान लो ये वाला पॉइंट है, ये सेम पॉइंट यहाँ से घूमेगा ऐसे करके और ऐसे करके यहाँ पे एग्जैक्टली 24 आवर्स में वापस आ जाएगा। मतलब ये दिन और रात बताता है क्या, 24 घंटे में पूरा रोटेट करके एक चक्कर, मतलब एक, ये देख मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्या, रोटेशन। क्या बोल रहा हूँ, रोटेशन। ये जो एक्सिस, ये जो इसे बोलते हैं एक्सिस, एक्सिस के अलोंग जो ये घूम रहा है ना और वो 24 आवर्स में पूरा कर रहा है, उसको बोल देते हैं हम रोटेशन। क्या बोल देते हैं हम, रोटेशन। ठीक है, अभी हम बात करेंगे रोटेशन के बाद रिवॉल्यूशन की। देखो यहाँ पे वर्ड यूज कर रहा है, देखो मूव्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑन दिस एक्सिस, और जो जिसकी वजह से क्या होता है, दिन और रात होता है। देखो ध्यान से देखो, अभी देखते हैं, ये देखो दिन और रात की बात है। ये देखो इधर सन, इधर मान लो सन है, यहाँ पे क्या है, सन है। अगर सन है, यहाँ से लाइट पड़ रही है, तो ये वाला पोर्शन देखो लाइट है, तो इस वाले में क्या हो रहा है, दिन हो रहा है। इधर वाले में क्या हो रहा है, रात हो रही है। अगले 12 घंटे में ये यहाँ आ जाएगा और 24 घंटे वापस यहीं आ जाएगा। तो क्या होगा, मतलब कि यहाँ पे क्या हो, ये दिन हो जाएगा और यहाँ रात हो गई, फिर यहाँ पे रात हो जाएगा, यहाँ पे दिन हो जाएगी, इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे दे रखा है मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ। देखो क्या बोला, मूवमेंट अराउंड द सन। सन जो है, सन अभी दिखा देता हूँ पीछे डायग्राम में, सन के अराउंड घूमेगा। अभी देखता हूँ, ये देखो, ये देखो कुछ इस तरीके से ग्लोब होता है। मैंने बताया था ना ऊपर एक सर्कल होता है इस तरीके से। ये देखो ये रहा, ये वाले, ये जो दिख रहा है ना, इस तरीके से जो दिख रहा है, इस सर्कल को, किस सर्कल, इस सर्कल को आर्कटिक सर्कल बोलते हैं और यहाँ पे आर्कटिक ओशन होता है। ठीक है ना। अगेन देखते हैं कुछ, ये जो यहाँ पे जो विजिबिलिटी होती है वो ग्लोब पे किस चीज़ की होती है, ये लैंड वाला है एरिया, ये ओशन वाला है, ये सारे के सारे क्या है, ओशन है अलग अलग, और ये लैंड। इसी को हम शो करते हैं इसमें, जैसे कि एक डायग्राम शो करते हैं। ये रहा, देखो ये रहा। अभी मैं बता रहा था दिन और रात की बात कर रहा था। ये देखो अभी मैं बता रहा था एक्सिस के अलोंग, देखो ये जो एक्सिस है इस तरीके से, जो एक्सिस था इसके अलोंग अगर घूम रहा था तो डे और नाइट की पता लग रहा था, डे और नाइट हो रहा है। लेकिन ये तो किसके अलोंग था, एक्सिस के, किसके, एक्सिस के। लेकिन ऐसा मानते हैं कुछ इस तरीके से, ऑर्बिट भी है एक, इसे बोल देते हैं ऑर्बिट। क्या बोल देते हैं, ऑर्बिट। क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। ऑर्बिट क्या है एग्जैक्टली, देखो सन है ये, सन के अराउंड क्या हो रहा है, इस तरीके से चक्कर लगाया जा रहा है। ठीक है ना। तो इस ऑर्बिट के ऊपर चल, मतलब एक तरीके से मानते हैं कि ऑर्बिट है एक, उसके अराउंड क्या करता है, ये घूमता है, सन के अराउंड घूमता है। ठीक है ना। जिसकी वजह से क्या होता है, सीजन में वेरिएशन आता है। जैसे कि मान लो यहाँ पे है तो विंटर सीजन आएगा, यहाँ पे आ गया तो स्प्रिंग सीजन आ जाएगा, समर आ जाएगा, देन फॉल हो जाएगा, ऑटम सीजन, और फिर अगेन विंटर सीजन आ जाएगा। क्लियर है। इस तरीके से सीजन में वेरिएशन आता है। देखो ये डायग्राम एक बार और, ऊपर वाली डायग्राम है, ये देखो फिर से वही चीजें। ठीक है। अब देखना ये रहा, मैंने बताया था अभी पीछे कि इसमें हम लैंड को दिखाते हैं और ओशियंस को दिखाते हैं। कितने कॉन्टिनेंट, मतलब जो लैंड के टुकड़े हैं, लैंड मास जो है वो कितना है, तो 7 माना जाता है मेनली, बड़े बड़े टुकड़े। एक तो नॉर्थ अमेरिका और नीचे साउथ अमेरिका। यहाँ पे यूरोप, एशिया, अफ्रीका। यहाँ पे क्या है, यूरोप, ये यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ये 3 कॉन्टिनेंट तो ये हो गए। और 2 कॉन्टिनेंट कौन कौन से हैं, ये ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। टोटल 7 कॉन्टिनेंट हो गए, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, और लास्ट में ऑस्ट्रेलियन, अंटार्कटिका। ये 7 कॉन्टिनेंट हो गए। अब बात करते हैं किसकी, ओशन की। 5 ओशन। 5 ओशन कौन कौन से थे, एक तो पैसिफिक ओशन हो गया, क्या हो गया, एक पैसिफिक ओशन हो गया, और दूसरा क्या हो गया, आर्कटिक ओशन हो गया, तीसरा क्या हो गया, अटलांटिक ओशन हो गया, चौथा क्या हो गया, इंडियन ओशन हो गया, पांचवा क्या हो गया, साउदर्न ओशन। अगेन से पहला क्या हो गया, पैसिफिक ओशन, दूसरा आर्कटिक ओशन, तीसरा अटलांटिक ओशन, चौथा ये, पांचवा साउदर्न ओशन, इंडियन ओशन अपना 4th है। क्लियर है। ऐसे करके हमें क्या करना है, याद रखना है डिटेल। ठीक है।
थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं आगे क्या है डिमांड इनकी क्वेश्चंस की। ये देखो, अभी हम छोटी सी चीज़ें और देखेंगे। ये क्वेश्चंस इन्होंने दे रखे हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। क्वेश्चन में देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है डायग्राम करना है ग्लोब का, बता देंगे आराम से इजीली, ठीक है ना, और लोकेट कर देंगे के दोनों पोल को और हेमिस्फीयर्स को। देखो चारों हेमिस्फीयर को कैसे करेंगे। अगर मैंने इसको एक ऐसे करके माना है सेपरेट करके, और ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये साउथ, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा, ये साउदर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा। क्लियर है। अगर मैंने इस लाइन को इस तरीके से माना है तो मेरे लिए वेस्टर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा, ये ईस्टर्न, ये वाला जो पूरा का पूरा है ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ये पूरा पूरा जो हो जाएगा ये पूरा का पूरा वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, इस तरीके से आप लोकेट कर दोगे। फिर दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन बोला गया डिस्टिंग्विश बिटवीन द रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। ये रोटेशन और रिवॉल्यूशन के बारे में बताना है अच्छे से, ठीक है। रोटेशन और रिवॉल्यूशन के बारे में अगर हम बात करें तो रोटेशन होता क्या एग्जैक्टली, सिंपल तरीके से ले लेते हैं किस तरीके से। देखो, सबसे पहला डिफरेंस ये है रोटेशन और रिवॉल्यूशन में। सबसे पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए ऑर्बिट क्या है और वो क्या एक्सिस क्या है। तो सबसे पहले जो अर्थ जो रोटेट करता है एक्सिस के अराउंड, अर्थ किसके अराउंड करेगा, एक्सिस के अराउंड रोटेट करेगा। क्लियर है। और जो अर्थ रिवॉल्व करेगा किसके, सन के अराउंड करेगा। तो सबसे पहला तो डिफरेंस यही था। क्लियर है। दूसरी चीज, रोटेशन का मतलब क्या होता है, स्पिन करना। क्या करना होता है, स्पिन करना। और रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, मूव करना किसी भी ऑब्जेक्ट के अराउंड। जैसे कि ये सन था, उसके अराउंड क्या कर रहे थे, ये मूव कर रहे थे। इसका मतलब क्या होता है, रिवॉल्यूशन। ठीक है। और तुम्हें पता है कि अर्थ के ये क्या होता है, अर्थ जो था टिल्टेड था कितना, 23.5 डिग्री। क्लियर है। और वो क्या करता है, अपना चक्कर कितना 24 आवर्स में पूरा करता है। और कितने टाइम में करता है, रिवॉल्यूशन कितने टाइम में होता है, 365 में। ठीक है, 365 डेज में। क्लियर है, यानी कि 1 ईयर में। क्लियर है। अब दूसरी चीज बोलते हैं, ये फोर्थ क्वेश्चन बोलते हैं द मेजर हीट जोन। क्या बताने का है, मेजर हीट जोन क्या है, मेजर हीट जोन ऑन अर्थ। ठीक है, इसको अच्छे से क्लियर करने का है। तो अभी समझते हैं क्या है मेजर हीट जोन। ठीक है, तो हीट जोन देखते हैं अभी। देखो, सबसे ऊपर वाला जो नॉर्थ पोल पे जो सबसे ऊपर वाली साइड है, ब्लू कलर स्काई ब्लू में दे रखा है, वो क्या है, फ्रिजिड जोन। क्या है, फ्रिजिड जोन। और इक्वेटर से ऊपर की साइड देखो, इक्वेटर के पास तो टॉररेट जोन हो जाएगा, दोनों तरफ नॉर्थ साइड और साउथ साइड दोनों के दोनों साइड क्या हो जाएगा, टॉररेट जोन। और उसके ऊपर दोनों की साइड क्या हो जाएगा, टेम्परेट जोन। और सबसे टॉप पे नॉर्थ साइड हो या साउथ साइड हो, उस पर क्या हो जाएगा, फ्रिजिड जोन। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा क्या, क्लियर। अब कॉन्टिनेंट पूछा है, कितने कॉन्टिनेंट हैं, तो कॉन्टिनेंट पता है आपको, 7 कॉन्टिनेंट हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 कॉन्टिनेंट, और ये 5 ओशियन आ जाएंगे। इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है, एशिया कॉन्टिनेंट जो होता है अपना, उसमें इंडिया लोकेटेड है। ठीक है ना। एट प्रेजेंट देर आर हाउ मेनी स्टेट्स, तो इसमें दे रखा है, इसमें ऊपर आंसर दे रखा है 28 स्टेट है और 8 यूटीज हैं। क्लियर है, 28 स्टेट दिखा रखा है और 8 यूटीज दिखा रखे हैं। क्लियर है। दूसरी चीज़ बोल रखा है इन्होंने कि राइट द नेम ऑफ 7 कॉन्टिनेंट एंड 5 ओशन। अभी मैंने ऊपर डायग्राम में दिखाया है, आप वहाँ से ये लिख लें। ठीक है बच्चों, इस तरह की वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। और आपके लिए 9th क्लास का साइंस और स्पेशली साइंस, और कुछ दिन में हो सके तो मैथ भी, सारी की सारी वीडियोस आप तक पहुंच जाएंगी और कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्लियर है। थैंक यू बच्चों, जल्दी मिलेंगे।